मैं आज की क्लास में कल वाले टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, कॉस्ट सेंटर। आज कॉस्ट सेंटर भी ऐड ऑन करूंगा मैं उसमें, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, जरूरी आइटम है सारी ये चीजें, ठीक है। हम एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, दोबारा से स्टार्टिंग से कर रहा हूं मैं, जो कल कराया था वही रिपीट कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक है। डाटा का पाथ रखा हमने स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से है, जैसे जैसे हमने करा है आज तक, ठीक है। HTG टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी का नाम है, ठीक है जी। ये C115 C ब्लॉक जनकपुरी में है, न्यू दिल्ली भी लिख दिया हमने। इंडिया, स्टेट है हमारा दिल्ली, पिन कोड है 110058, फोन नंबर है 45508080, मोबाइल नंबर अपना ही लिख देते हैं, ठीक है जी। फैक्स नंबर हमारे पास नॉर्मली सेम ही होता है, लैंडलाइन नंबर ही फैक्स नंबर होता है। ईमेल आईडी info@HTG टेक्नोलॉजीज HTGtech.com, ठीक है जी। ये हमारी ईमेल आईडी हो गई, और यही हमारी www.HTGtech.com ये हमारी वेबसाइट हो गई। 1 अप्रैल 19 से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 19 से ही हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करा हमने, बुक्स किताबें स्टार्ट करी हमने, ठीक है जी। पासवर्ड मैं नहीं रख रहा हूँ, सिंबल यस, ये हमारे, ये तो हमारे को बेसिक है, सारे पता है हमें, सेव कर दिया हमने, ठीक है जी। HTG टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सबसे पहले क्या काम करते हैं हम लोग, स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन सेट करते हैं हम। फीचर्स में गए कॉन्फ़िगर करने के लिए, स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन में आए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एनेबल करना, यस कर दिया हमने। सेट अल्टर GST, यस कर दिया हमने। 07 HTG कंपनी है ना, चौथा करेक्टर C होगा, C कंपनी के केस में C आता है पैन नंबर में, ठीक है। HTG है तो H आएगा इसमें, लास्ट वाला, ठीक है जी। हमने ऐसे ही रख दिया, क्वार्टरली। दिल्ली की, दिल्ली में थ्रेशोल्ड लिमिट 1 लाख की है, ठीक है जी। सेव कर दिया हमने, इसको कुछ नहीं डालना हमने। इसमें पैन नंबर क्या लिखा हमने, वही नंबर डाल देते हैं इसमें भी, 1 मिनट यस करके हम कॉपी कर लेते हैं एक बार फिलहाल के लिए, AACH1252A, ठीक है जी। देखो पेस्ट करा है मैंने, सिंपल, यही पैन नंबर होता है हमारा। UTC 2000 कितने में बनी है हमारी, 20 में, तो 2020 19 में बनी है, 19 आगे वैसे ही न्यूमेरिक कोड होता है, ठीक है जी। ये हमारा आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया कंपनी का, यस कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद हम अकाउंटिंग फीचर में गए। अकाउंटिंग फीचर में मेंटेन अकाउंट ओनली, खाली अकाउंट बनाना है, नहीं जी हमें तो पूरा बनाना है। अकाउंट विद, अकाउंट ओनली सॉरी नो करना हमें, हमें विद इन्वेंट्री रखना है, यस कर दिया हमने, ठीक है जी। मेंटेन बिल वाइज डिटेल, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी।
इससे पहले मेंटेन कोस्ट सेंटर पे यस कर दो, मेंटेन कोस्ट सेंटर, ठीक है। मोर देन वन कोस्ट कैटेगरी भी होंगी हमारी, ठीक है। प्री डिफाइंड हम बाद में देख लेंगे। प्री डिफाइंड होता है मतलब कि हमने ब्रेक का बना दिया, 40% एडमिन वाला बियर करेगा, 40% प्रोडक्शन वाला बियर करेगा, 20% अकाउंट वाला बियर करेगा, ठीक है। इसमें अभी नहीं डालेंगे हम, इसे साथ साथ डाल के दिखा दूंगा मैं इधर। एनेबल इनवॉइसिंग यस है, डेबिट क्रेडिट नोट यस करने हैं हमें, इनवॉइस मोड में यस कर दो, इसे कोई दिक्कत नहीं है हमें। मेंटेन बजट कंट्रोल वगैरह की जरूरत नहीं है हमें, बजटिंग वगैरह, इनवॉइसिंग चेक प्रिंटिंग वगैरह कर लेंगे हम इसी से। एनेबल कंपनी लोगो, कंपनी लोगो यस, कंपनी लोगो हमें रखना है ना, कंपनी लोगो यस कर लेते हैं हम। अब वो बोल रहा है हमने कल कंपनी लोगो लगाना सिखाया था जैसे, अब कंपनी लोगो हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, हमने एक फोल्डर में रख लिया था, वही लोगों को लगा देते हैं इसमें। कैसे लगाना है वो बताता हूँ आपको। ये लोगो है हमारे पास, इसको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको, कौन सा लोगो है, किसी और कंपनी का है। हम अपने बिल के ऊपर लगा के दिखाते हैं कैसे लगाते हैं हम लोग, एक बार देख लेते हैं। ये वाला है, लेवाइस का है, ठीक है, लेविस का है। इसको बंद कर रहा हूँ मैं। ये देखो लोगो, इसकी फाइल नेम क्या है, जेपीजी, फॉर्मेट क्या है, जेपीजी, जेपीजी फॉर्मेट होता है फाइल का। जैसे हमारे वर्ड फॉर्मेट होता है, एक्सेल फॉर्मेट होता है, पीडीएफ फॉर्मेट होता है, इसी तरह ये जेपीजी फाइल है हमारी। कौन सी है, लोगो नेम है इसका, और जेपीजी। इसको कॉपी करो यहाँ से, पाथ को कहाँ पे पड़ा ये, लोग कॉपी कर लिया हमने, इधर को पाथ को पेस्ट करो। सेम ऐसे ही स्लैश लगाया दोबारा से हमने, इधर लिखा हमने लोगो डॉट जेपीजी, क्योंकि जेपीजी फाइल है वो, ठीक है जी। एंटर करके सेव कर दिया हमने, ठीक है, यस कर दो इसे, ठीक है जी। इन्वेंट्री फीचर्स वगैरह हमारा सब ओके है, ऑन है सब कुछ, इसमें वही चीज सेम इंफॉर्मेशन है हमारी, ठीक है। इसमें कुछ यस करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। बाहर आ गए हम, ठीक है। सबसे पहले एक एंट्री करते हैं हम परचेज की। क्या एंट्री करेंगे हम, परचेज की एंट्री कर रहे हैं हम, नॉर्मल परचेज की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है जी। परचेज पे आ गए हम। इनवॉइस 1 अप्रैल को परचेज कर रहा हूँ मैं, इनवॉइस नंबर 1252। हमने खरीदा है किसी से, हम क्या कर रहे हैं इस कंपनी में, हमने क्या करा था कल कि कंप्यूटर, हम कंप्यूटर बना के बेचते हैं। कंप्यूटर बनाने के लिए हमें उसके लिए पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, उसके अंदर जो जो पार्ट्स चाहिए होते हैं हमें, कंपोनेंट चाहिए होता है, जैसे रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, सीपीयू का कैबिनेट हो गया, और अलग से माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, एलसीडी स्क्रीन हो गई। ये सारा कुछ असेंबल करके मैं एक साथ डब्बे में पैक करके बेचता हूँ अपने पास, ठीक है। तो उसी चीज को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हमने किसी कंपनी से उधारी में माल खरीदा, क्रेडिटर, क्रेडिटर से हमने उधारी पे माल खरीदा। क्रेडिटर कौन होगा हमारा, नाम क्या रखते हैं हम इसमें, एसएस, एसएस हार्डवेयर प्राइवेट, एसएस हार्डवेयर लिख देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर लिख देते हैं इसमें। ये हमारी जिससे हमने माल खरीदा है उसका नाम है ये दुकान का, एसएस कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर। सन्ड्री राइटर है ये हमारे, ठीक है जी। मेंटेन बिल वाइज यस कर दिया हमने। ये समझ लो हमारा जैना टावर में है, जैना टावर 1, जनकपुरी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर। 110058, ठीक है जी। बैंक डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, इसका जीएसटी नंबर डाल देते हैं क्योंकि हमें इनपुट लेना है, ACWPS1582G1ZG, ठीक है जी। ये इसका जीएसटी नंबर है, सपोज करो हमने सेव कर दिया इसका, ठीक है जी। परचेज एज ए इनवाइस करना है हमें, आइटम इनवाइस, हमें आइटम वाइज डिटेल रखनी है, एज ए इनवाइस एंट्री करनी है, एज ए वाउचर नहीं करनी है हमें, एज ए इनवाइस कर लिया हमने, ठीक है, एज ए इनवाइस, ठीक है। इसमें आइटम वाइज डिटेल आ जाएगी हमारे पास। अब इसका परचेज कौन से परचेज के लेजर में ये जाके हिट करेगा P&L में, ये वो परचेज लेजर मांग रहा है, ये कौन से परचेज के लेजर में जाके हिट करेगा आइटम्स को। ओल्ड सी करा हमने, लोकल परचेज के नाम से एक लेजर खोल दिया हमने, लोकल परचेज या सेंट्रल परचेज, दो तरीके की होंगी,
ठीक है, इसको भी परचेज के अंदर रख दिया हमने। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, यस, परचेज से इन्वेंट्री वैल्यू हो जाएगी अफेक्टेड। कोस्ट सेंटर एप्लीकेबल रखना है आपको तो यस कर दो, कोई बात नहीं। कोस्ट सेंटर परचेजेस का हम रखेंगे प्रोडक्शन के ऊपर। कोस्ट सेंटर मतलब क्या, किसके ऊपर हमें लोड करना है, प्रोडक्शन पे करना है, मार्केटिंग पे करना है, अकाउंट्स पे करना है, या फाइनेंस वालों पे करना है, किस पे करना है, उसकी लोडिंग है ये। ठीक है, कोस्ट सेंटर मांगेगा हमें, देखना अभी। एप्लीकेबल है जीएसटी रेट, जीएसटी डिटेल इसमें डालने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारे रेट अलग अलग भी हो सकता है आइटम वाइज। ठीक है, आइटम हमने क्रिएट करी। सबसे पहले सीपीयू कैबिनेट, सीपीयू कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट मेरा रॉ मटेरियल है, क्या है मेरा रॉ मटेरियल, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है मेरा, डब्ल्यूआईपी नहीं है। कैबिनेट मेरा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, डब्ल्यूआईपी भी नहीं है। डब्ल्यूआईपी होता है वर्क इन प्रोग्रेस, इसकी स्टेजेस होती है बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को ग्रुप बना लेते हैं एक रॉ मटेरियल वाला। ठीक है जी, प्राइमरी में आ जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यूनिट्स किस में मेजर करेंगे हम, पीसीज में। पीसीएस सिंबल हो गया, पीसीएस फॉर्मल नेम हो गया पीसीज। ठीक है जी, पीसीएस। ठीक है जी, डेसिमल में होगा नहीं, जीरो रख दिया हमने उसे। जीएसटी रेट है इस पे, यस है, बिल्कुल है जी। कितना रेट है इस पे, हम मान लेते हैं 12% है। ठीक है जी, सेव कर दिया हमने। हमने कितने पीस खरीदे, 50 पीस खरीदे हमने कैबिनेट के इकट्ठे बल्क में। कैबिनेट हमारे को पड़ा 500 रुपये का पर पीस, खाली कैबिनेट, ऊपर ऊपर का डब्बा सीपीयू का। ठीक है, 500 रुपये पर पीस पड़ा हमें। ठीक है, दूसरी चीज खरीदी हमने, सीपीयू खरीदा इससे। इससे हमने मॉनिटर एलसीडी खरीदी, एलसीडी मॉनिटर्स। ठीक है, ये भी हमारे लिए रॉ मटेरियल है, क्योंकि हमें फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, हमें एज इट इज नहीं बेचना, हमें तो पूरा असेंबल करके बेचना है। ये सपोज करो हमारे को जीएसटी रेट लग गया है 18%, देखना हर एक पे अलग अलग रेट लग रहा है। ठीक है, ये भी हमने खरीदे 40 पीस, क्वांटिटी में 40 खरीदे 4500 के हिसाब से। ठीक है जी, एलसीडी हो गया, सीपीयू हो गया। हमने कीबोर्ड खरीदे, ये भी हमारा रॉ मटेरियल में ही आएगा, क्योंकि हमें एज इट इज बेचना नहीं है। ये हमारा सपोज करो 18% वाला जीएसटी रेट है। ठीक है, कीबोर्ड आ गया, कीबोर्ड हमने खरीदे 50 पीस। ठीक है, 700, ये आ गए हमारे 600 रुपये वाले। ठीक है जी, कीबोर्ड के साथ मैंने माउस खरीदा। ठीक है जी, टैक्सेबल माउस हमारे थे 12% वाली रेट में। ठीक है जी, मैंने इससे ये 4 आइटम खरीदी, ये 40 पीस खरीदे मैंने, माउस खरीदे मैंने 250 रुपये के हिसाब से। ठीक है जी, ये 4 आइटम मैंने खरीदी। सीजीएसटी वाला लेजर क्रिएट करा मैंने, सीजीएसटी। इसमें मैं, आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, वापिस आता हूँ मैं। लोकल परचेज वाले में परसेंटेज सेट नहीं करी मैंने, कंट्रोल एंटर करके एडिट करते हैं इसे। इसमें मैंने परसेंटेज सेट नहीं करी कहीं पे भी, कितने परचेज परसेंटेज वाली है, कहीं पे भी मैंने नहीं डाला। वापिस आ जाओ। ठीक है जी, क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैं कैलकुलेट करूंगा इस आइटम के बेस पे। आइटम में हर एक का अलग अलग रेट है, 12 भी है 18 भी है। ठीक है, अब मैंने सीजीएसटी डालता हूँ, मैं इसे सीजीएसटी का क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ओल्ड सीजीएसटी। इसमें भी मैं रेट नहीं डालूंगा, इसमें भी रेट नहीं डालूंगा, क्योंकि अगर मैं रेट स्पेसिफिक डाल दूंगा तो वो उतना ही परसेंट कैलकुलेट करेगा। पर मेरे एक ही इनवॉइस में अलग अलग रेट है, अलग अलग आइटम है। ठीक है, जीएसटी सेंट्रल, इस पे मैं रेट नहीं डाल रहा, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं कुछ भी। अपने आप ऑटोमेटिकली उठाएगा, ये जितना आइटम पे होगा उसके हिसाब से अपने आप कैलकुलेट कर दिया, 21,000 रुपये। ठीक है, एसजीएसटी भी नहीं है तो एसजीएसटी भी क्रिएट करा मैंने, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी से स्टेट। ठीक है, नहीं कर रहा मैं इस पे। ठीक है जी, एसजीएसटी। आप अगर चेक करना चाहो कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। सीपीयू पे हमारा था रेट, दिखा देता हूँ मैं, सीपीयू पे था हमारा, सीपीयू पे था 12%। ठीक है जी, सीपीयू 12% वाला है।
LCD मॉनिटर 18% वाला है 12, 18, 18, 12, 18, 18 और माउस है मेरा 12 वाला। आप कैलकुलेट करके देखो क्या हमारा यही आ रहा टैक्स 12, 18, 18 और 12, 12, 18, 18, 12। देखो करते हैं 25,000 पे 12% प्लस कर लिया 1,80,000 पे 18% प्लस कर लिया 30,000 पे 18% प्लस कर लिया 10,000 पे 12% प्लस कर लिया। टोटल आ गया 42,000। 42,000 को दोनों में डिवाइड कर दो 21,000। ठीक है जी। 12% 25,000 का, 18% 1,80,000 का, 30,000 का 18%, 10,000 का 12%, 42,000 आएगा टोटल। टोटल को आपने आधा आधा CGST SGST में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। ई वे बिल एप्लीकेबल है, यस एप्लीकेबल है। ये डिटेल फिल कर सकते हो जो ई वे बिल आया था हमारे पास, इसको सेव कर लेना। ठीक है जी। अभी हमने 4 आइटम लिए हैं कंप्यूटर के, अभी हम दूसरे पार्टी से खरीद रहे हैं माल। 2 तारीख को और खरीदा मैंने माल। 2 तारीख को मैंने 5200 ये नंबर का बिल था मेरा। ठीक है जी। ये मैंने खरीदा ऐसे कंप्यूटर हार्डवेयर से खरीदा था पहले। अब मैंने कोस्ट टू कोस्ट, ठीक है, नेहरू प्लेस, इसका नाम ही नेहरू प्लेस लगा रखा है आगे। कोस्ट टू कोस्ट नेहरू प्लेस नाम से ही फर्म है, समझ सपोज करो। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, इसमें टावर नंबर 1 लगा लो, टावर नंबर 4 नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली। ठीक है जी। 110016 होगा वहाँ का, तो पता नहीं कितना है। ठीक है, GST नंबर डाला हमने 07 ACKPJ 1850H1DS। ठीक है जी, सपोज करो यही नंबर है इसका। ठीक है, परचेज कर रहे हैं, लोकल परचेज ही है हमारी ये। इससे हमने सपोज करो रैम खरीदा, क्या खरीदा, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी रॉ मटेरियल है मेरा। पीसीज में खरीदा हमने, GST एप्लीकेबल है यस। सपोज करो इसके ऊपर है 5% GST, रैम के ऊपर 5% लगता है GST। गुड्स है ये मेरे लिए। ये हमने खरीदी 40 पीस खरीदे हमने। रैम खरीदी 1000 रुपए के रेट पे, 800 रुपए पे। ठीक है, रैम हो गई। वायर ओल्ड सी करा हमने, वायर का सेट आता है पूरा तैयार अंदर CPU के अंदर की। केबल सेट लिख दो आप इसमें। ठीक है, प्राइमरी में नहीं आएगा, रॉ मटेरियल ही है, पीसीज में होते हैं, अंदर का पूरा सेट होता है CPU के अंदर की वायर। ठीक है जी, टैक्सेबल है 12% के रेट पे। ठीक है जी, ये हमने 50 पीस खरीदे इससे, ये 250 रुपये के हिसाब से। ठीक है, रैम हो गई। क्या और क्या क्या चीज़ें होती है हमारे पास, माउस भी हो गया था, मॉनिटर भी हो गया था, कीबोर्ड भी हो गया था, मदरबोर्ड ओल्ड सी, मदरबोर्ड खरीदे हमने पीसीज में। GST रेट एप्लीकेबल है इस पर भी, सपोज करो 5% रेट एप्लीकेबल है। ठीक है, ये हमने 50 पीस लिए 2500 के हिसाब से। ठीक है, तैयार मदरबोर्ड था पूरा सेट, उस पर लगा हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमने क्या खरीदा, कूलिंग फैन। रॉ मटेरियल में पीसीज में। ठीक है जी, यस कर दिया हमने। ठीक है, वैल्यू डाली हमने टैक्सेबल। ये हमारी कूलिंग फैन है, हमारा 12% वाला आइटम है। ठीक है जी, कभी हो सकता है हमारा फ्यूचर में रेट चेंज हो जाए। अभी 12% के हिसाब से आ रहा है, फ्यूचर में रेट चेंज हो जाए तो एप्लीकेबल फ्रॉम आप इधर से चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, इधर एप्लीकेबल फ्रॉम इतनी तारीख से ये टैक्सेबिलिटी हमारी चालू हो गई। ठीक है, टैक्स डिटेल यस करोगे, इधर चेंज हो जाएगा। अभी 12 है फिलहाल के लिए। ठीक है,
और इसमें HSN भी डाल सकते हो हमारी, जैसे क्या क्या आइटम डाल रहे हैं हम अभी, कूलिंग फैन हमारे बिल के ऊपर नहीं लगा आता था ना अभी तक, कूलिंग फैन के ऊपर सपोज करो HSN कोड ये है हमारा, ठीक है जी, इसके आप सेव कर सकते हो। जो HSN की डिटेल नहीं आती थी ना हमारी फिल करी हुई, एक बार हम वो डाल देते हैं फिलहाल के लिए ना, अभी रुक जाओ। कूलिंग फैन हमारा 1200 रुपये पीस है। अब CGST SGST आप रेट कैलकुलेशन चेक कर लेना, वही सेम आएगी जो इसके ऊपर रेट है अलग अलग हमारे, उस हिसाब से हमारा CGST SGST अमाउंट आ जाएगा। हाँ जी सर, हाँ जी, एक बार वो HSN कोड बताना कैसे लगाए थे। दोबारा दिखा रहा हूँ मैं, अभी सारे आइटम पे दोबारा लगाऊंगा, ठीक है। कोई बात। हम वापिस एंट्री मास्टर में आ गए, स्टॉक आइटम्स पे, ठीक है। अल्टर कर रहा हूँ मैं केबल सेट, केबल सेट इसमें मैंने GST की डिटेल अल्टर करी, यस, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है टैक्स रेट हिस्ट्री, हो सकता है ना आज ये 12% चल रहा है केबल सेट पे रेट, कल को 18 हो जाए या 5% हो जाए, तो जिस दिन से रेट चेंज होंगे हम उस दिन से रेट के लिए एप्लीकेबल फ्रॉम चेंज कर देंगे। ये ऊपर वाली लाइन हमारी सेम ही रहेगी, मतलब आगे जैसे 1 जुलाई 19 को चेंज हो गए हमारे रेट, तो हम 1 जुलाई 19 को आगे के रेट डाल देंगे नीचे वाली लाइन में। केबल सेट डिस्क्रिप्शन में केबल सेट लिख दिया, HSN कोड का सपोज करो इसका 4006 नंबर है इसका, ठीक है जी। जैसे देखो अभी दोबारा करके दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट। टैक्स रेट हिस्ट्री पे आए, 1 अप्रैल 19 से रेट ये चल रहा था हमारा, ठीक है। सेट अल्टर टैक्स रेट, यस, ये हमारे 12% की रेट कैटेगरी में हमने रख रखा है इसे, ठीक है। सपोज करो 1 जुलाई 19 को रेट चेंज हो गए हमारे, 1 जुलाई 19 को पहले तो हम ये केबल सेट रख देंगे, 4006 नंबर रहेगा, HSN तो सेम ही रखते हैं वो लोग, ठीक है। इसका यस करा मैंने, इसमें मैंने अब रेट कितना डालना है, पहले 12% था, अब मैंने 5% कर दिया, तो अब आगे से ये 5% उठाएगा 1 जुलाई से मेरा ये, ठीक है जी। इसमें मैं सेम ही रख रहा हूँ फिलहाल तो ना, 12 ही रहने दो इसे, ठीक है। केबल सेट पे डाल दिया हमने, हम इसमें आइटम अपना कोड भी डाल रहे हैं जो कि हमारे बिल पे छपा हुआ है, कूलिंग फैन पे डाल दिया था हमने। CPU कैबिनेट पे भी डाल देते हैं, सबके कोड हो सकता है सेम भी पा जाए या अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी आइटम एक ही कोड में भी आ जाती हैं। या भी यस करोगे तो सेम जो हमने रेट डाला हुआ है ना बाहर, वही आएगा अंदर, ठीक है। LCD मॉनिटर, यस करोगे इसे, अंदर वही रेट है। देखो इसे ना डायरेक्ट या तो मैं एंटर कर करके नीचे आऊं, देखो मैं एंटर कर करके नीचे आ रहा हूँ तो सेव कर रहा हूँ मैं इसे, या मैं कंट्रोल A करूंगा तो भी सेव हो जाएगा, कंट्रोल A करने से भी सेव हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। शॉर्टकट की होती है ये सेव करने की, या तो मैं एक एक एंट्री करके नीचे तक आऊं या कंट्रोल A कर दूं, सेव हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। आइटम है मदरबोर्ड, देखो मैं एक एक एंटर करके बाहर आ रहा हूँ ना, माउस, अभी मैं इसका यूज दिखाऊंगा मैंने क्यों लिखे हैं HSN कोड। रैम, ठीक है जी। हमने 2 एंट्री परचेज में हमने कर ली है,
2 बिल हमने परचेज में चढ़ा लिया कोस्ट टू कोस्ट, और एसएस से हमने ये सामान खरीदा इतने का। ठीक है जी। अब ये हमने क्यों चढ़ाया, हमने ये HSN वाइज क्यों डाली हमने डिटेल। अभी मैं फिलहाल के लिए ऑल्ट पी करता हूँ, इसे प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ इसका। अभी हमने उसमें यानी कि वो ओके नहीं करी, प्रिंट प्रीव्यू में कॉन्फ़िगर करना होगा हमें। ऑल्ट पी कॉन्फ़िगरेशन, इसमें ना वो आएगा नीचे डिटेल कि ब्रेकअप देना हमें HSN का। देखो प्रिंट एनालिसिस ऑफ आइटम नहीं लिख रखा ना, यस कर दो इसे। HSN डिटेल देनी है हमें प्रिंट की, यस। देखना जरा नीचे आ रही है, हम जो बिल लेके आते हैं बाजार से उसमें इस तरह से लिखा होता है अलग से HSN कोड वाइज डिटेल 6% वाली। ये देखो 4010 नंबर, अभी भी बिल हमारा कंप्लीट नहीं है, इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। ओल्ड ओल्ड पी करा, कॉन्फ़िगर में गए, कॉन्फ़िगर में गए, इसमें देखो क्या क्या आइटम हमें चाहिए बिल के ऊपर। क्वांटिटी डिटेल, यस ये सारी है। जीएसटी की डिटेल उस साइड में है। आइटम वाइज जीएसटी डिटेल, यस ठीक है जी। HSN वाइज डिटेल, प्रिंट HSN या SSC डिटेल, यस हो गया। जीएसटी एनालिसिस, यस हो गया। परसेंटेज कॉलम, HSN कॉलम आएगा, यस। अब आ जाएगा हमारे पास सारा। देखो ये HSN वाइज डिटेल आ गई हमारी, रेट HSN आ गए, क्वांटिटी रेट सब कुछ आ गया। इधर कॉलमर वाइज हमारी ये परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन भी आ गई पूरी। 6% इतना इतना दोनों पे लगेगा, 9% इतना इतना लगेगा, ये हमारे सारा कुछ आ रहा है इस पे। ठीक है जी। ये हमारे सेल के बिल हो गए, वो परचेज के। ठीक है, अब परचेज के हो गए। कल मैंने बताया था आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। हमने दो पार्टियों से परचेज करा, हमने दो पार्टियों से परचेज करा, एसएस से खरीदा और किससे खरीदा, कोस्ट टू कोस्ट नेहरू प्लेस से खरीदा। एसएस वाले का फोन आया, भाई 500 की जगह ना मेरे गलती से कम पैसे लग गए, या 500 ज्यादा लग गए, ये तो कम होने चाहिए थे। ठीक है, 500 रुपये कंप्यूटर का सीपीयू जो था मेरा, 50 पीस जो खरीदे वो 450 के रेट लगना था, मैंने गलती से 500 रुपये लग गए। हमने फोन करके बोला उसे, हमने फोन करके क्या बोला, 500 रुपये लगा दिए तुमने, 450 रेट डिसाइड हुआ था। या एलसीडी मॉनिटर हमारा 4000 का डिसाइड हुआ था, तुमने 4500 लगा दिए। ये वाला लॉस ज्यादा अमाउंट है ना, 40 इंटू 500 रुपये तुमने ज्यादा लगा दिए। पहले हमने पार्टी को क्या करा था, एज ए वाउचर खोलते हैं इस वाउचर को, एज ए वाउचर खोला तो हमने पार्टी को पहले क्या करा था, क्रेडिट करा था। सबसे पहले क्या करा था, जब परचेज बुक करी हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट करा हमने। अब वो पैसे हमें कम करने हैं, परचेजेस अपनी को, अपनी परचेजेस एलसीडी मॉनिटर की 500 रुपये 40 पीस पे हमें कम करने हैं। तो हम उससे क्या लेंगे, वो हमें क्रेडिट नोट देगा, और जिसे हम अपनी किताबों में डेबिट करेंगे, वो क्रेडिट नोट देगा, उसे एज ए डेबिट नोट अपनी किताबों में बुक करेंगे। सामने वाली पार्टी क्या देगी मेरे को, क्रेडिट नोट मेरे को देगी, उसका क्रेडिट वापिस देगी, क्रेडिट जिसका मैं अपनी किताबों में डेबिट डालूंगा, क्योंकि मैं पार्टी को डेबिट करूंगा अपनी किताबों में। क्या करूंगा, पार्टी को डेबिट करूंगा। अभी क्रेडिट है, अभी मैं उसे डेबिट करूंगा 500 रुपये इंटू 40 पीस से। ठीक है, एलसीडी मॉनिटर के लिए डेबिट नोट डालूंगा मैं अपनी किताबों में, एसएस कंप्यूटर के नाम का। अब इसकी बिल वगैरह भी देख लेते हैं, बिल नंबर वगैरह भी चाहिए होंगे हमें। ठीक है, वो भी एक बार डिटेल साथ साथ लिख लेते हैं। ये बिल नंबर वगैरह एक जगह कॉपी पे लिख लो, वही लिखेंगे हम आगे। बिल नंबर है 1252, 1 अप्रैल का, एसएस कंप्यूटर के नाम का। ठीक है, और एलसीडी मॉनिटर का डालना हमें। ठीक है भाई, एलसीडी मॉनिटर 40 पीस इंटू में 500 रुपये उसने एक्स्ट्रा लगा दिए। अब वो हमें क्रेडिट नोट देगा इसके बदले, और हम क्या बुक करेंगे अपनी बुक्स में, डेबिट नोट, क्योंकि जो हमारी परचेज होती है सामने वाले की सेल होती है। इसी तरह वो क्रेडिट नोट देगा हमें वापसी का, और तो हम उसके बदले क्या डालेंगे अपनी बुक्स में, डेबिट नोट। डेबिट नोट अगेंस्ट इनवाइस नंबर, ओरिजिनल इनवाइस क्या है 1252। हो सकता है 4 तारीख को बात हुई हो हमारी, 4 तारीख को उसने बना के दिया 1252, ओरिजिनल इनवाइस डेट क्या थी, 1 अप्रैल। ठीक है, एसएस कंप्यूटर का था, वो किसका था, एसएस कंप्यूटर का। ठीक है, परचेज के अगेंस्ट था। आइटम क्या थी हमारी वो, एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी मॉनिटर कितने पीस पे था वो, एलसीडी मॉनिटर। ठीक है, पीस की रेट, पीस वगैरह डालना चाहो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। एलसीडी मॉनिटर, पीस मत डालो इसमें, पीस हमारे कम हो जाएंगे, नहीं तो रिवर्स हो जाएगी ये।
पीसीस की डिटेल हमें नहीं डालनी, इसमें 0 ही रखना, क्योंकि रेट का डिफरेंस है। इसमें क्या है, रेट का डिफरेंस है। जहाँ पे क्वांटिटी रिटर्न हो रही होगी वो पीस डालेंगे हम इसमें, क्वांटिटी इसमें हम वो डालेंगे जो हमारी क्वांटिटी रिटर्न हो रही होगी। क्वांटिटी की डिटेल हम वही डालेंगे जहाँ पे हमारी क्वांटिटी रिटर्न हो रही है। ठीक है, पीसीज में हम 40 इंटू 500 कर देंगे हम। ठीक है जी, 40 इंटू 500 20,000 रुपये। ठीक है, ये हमारे एक्स्ट्रा लग गए थे, इसके ऊपर हम उससे क्रेडिट वापस ही ले रहे हैं, CGST SGST। ठीक है जी, प्रोवाइड बेसिक डिटेल, यस। ये किस चीज का है, ये करेक्शन इन इनवॉइस, हमारी क्या है, करेक्शन इन इनवॉइस है ये, करेक्शन इन इनवॉइस है ये। डेबिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर क्या है, 11 नंबर है सपोज करो, और 4 अप्रैल का है। ठीक है जी, ये हमने सेव कर दिया। ठीक है, इसी तरह मैंने जो कोस्ट टू कोस्ट वाले से खरीदा था, अब दूसरे का देखते हैं, DAL कोस्ट टू कोस्ट वाले में आते हैं हम। कोस्ट टू कोस्ट वाले से हमने जो रैम खरीदी थी, रैम के जगह आप लिखो केबल सेट। केबल सेट मेरे 5 पीस खराब निकली है, 250 रुपए वाले केबल सेट मेरे 5 पीस खराब निकली है। 5263 बिल नंबर है इसका, 2 अप्रैल का है, और केबल सेट है मेरे 5 पीस खराब निकली है, 250 रुपए के। ये हमें वापस करने हैं, रिटर्न करने हैं। इसमें क्वांटिटी रिटर्न जा रही है मेरी, उसमें अमाउंट का डिफरेंस था, इसलिए हमने क्वांटिटी रेट की अमाउंट डाला नहीं था। इसमें क्या है, मेरा सामान वापसी जा रहा है, सामान मेरे स्टॉक में से कम हो रहा है। डेबिट नोट डालेंगे, पहली बात तो पार्टी को डेबिट करना है मेरे को, डेबिट नोट डाला। अगेंस्ट इनवाइस नंबर क्या है, 5263, 2 अप्रैल का है। ठीक है जी, कोस्ट टू कोस्ट नेहरू प्लेस से खरीदा था हमने। ठीक है जी, लोकल परचेज है, क्या चीज है, मेरे केबल सेट है, केबल। ठीक है जी, कितने पीस रिटर्न जा रहे हैं, 5 पीस, 250 रुपए के हिसाब से। ठीक है जी, CGST SGST। ठीक है जी, प्रोवाइड GST डिटेल, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न। ठीक है, डेबिट नोट नंबर सपोज कर लो इसका 15 नंबर इन होगा, 4 अप्रैल का। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब इसके पास बाद हम करते हैं सेल। क्या कर रहे हैं हम, सेल। डेबिट नोट क्रेडिट नोट हो गया हमारा, इसके बाद हम पहले सेल करते हैं, फिर हम उसका वो डालेंगे डेबिट क्रेडिट नोट। ठीक है, अब सेल का वाउचर डालते हैं हम। सेल से पहले हमने कंप्यूटर भी तो तैयार करने हैं हमने, हम सेल ऐसे ऐसे ही थोड़ी ना बेच देंगे माल को। सेल से पहले हमें क्या तैयार करना है, कंप्यूटर। कंप्यूटर बनाने 10 अप्रैल को हमारे कंप्यूटर बनाए हमने 30 पीस, 30 पीस कंप्यूटर सेट तैयार करे हमने, पूरे PC। कंप्यूटर, कंप्यूटर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए मेरे को, स्टॉक आइटम, केबल सेट चाहिए 40 पीस के लिए, 40 ही चाहिए मेरे को। ठीक है, पहले तो देखते हैं स्टॉक आइटम है कितने कितने पीस हमारे पास। देखो केबल सेट मैंने अभी रिटर्न करे थे 5 पीस, 50 खरीदे थे, 5 रिटर्न करे थे, तो स्टॉक में कितने अवेलेबल है मेरे पास। स्टॉक रिपोर्ट दिखाता हूँ मैं पहले आपको, स्टॉक समरी। रॉ मटेरियल है सारे मेरे, केबल सेट मैंने खरीदे थे 45 पीस, 45 कह रहा हूँ मैं, 50 पीस। 50 में से 5 माइनस हो गए, रिटर्न हो गए, डेबिट नोट डल गया उसका। कितने बचे, 45 पीस, कितने बचे, 45 पीस। कूलिंग फैन मेरे 40 के 40 पीस पड़े हुए हैं। CPU कैबिनेट मेरे 50 के 50 पीस पड़े हुए हैं। कीबोर्ड मेरे 50 के 50 पीस पड़े हुए हैं। LCD मॉनिटर मेरे 40 खरीदे थे मैंने, 40 पड़े हैं। 40 में से मेरे उसका रेट डिफरेंस आया था मेरा 20,000 का, वो कम हो गया, 1,60,000 वैल्यू रह गई मेरी। ठीक है जी, 1,60,000 वैल्यू रह गई, पहले 1,80,000 के खरीदे थे, अब 20,000 कम हो गए तो 1,60,000 वैल्यू रह गई, वैल्यू डिफरेंस है मेरा सिर्फ। ठीक है जी, पहले मैंने कितने खरीदे थे LCD मॉनिटर, 1,80,000 के, 40 पीस इंटू 4500, 1,80,000। 1,80,000 में मैं डेबिट नोट डाल चुका हूँ 20,000 का। क्वांटिटी रेट नहीं कम करा मैंने, क्वांटिटी रेट नहीं कम करा मैंने, क्वांटिटी मेरी एज इट इज है, फिर सिर्फ रेट डिफरेंस था मेरा, तो मैंने वैल्यू कम कर दी। ठीक है जी, तो 1,60,000 के रह गए मेरे। ठीक है जी, इसके बाद क्या है, मदरबोर्ड मेरे 50 पीस एज इट इज खड़े हैं मेरे, माउस एज इट इज खड़ी है। ठीक है, रैम भी एज इट इज है मेरे पास। ठीक है, अब मेरे को कितने पीस तैयार करने हैं, मेरे को सपोज करो 30 पीस मैंने तैयार करे, 30 पीस, 30 पीस मैंने स्टॉक वाले वाउचर पे आते हैं। स्टॉक से कंजम्पशन, हमारे कंजम्पशन हुई है, हर एक आइटम को बनाने के लिए मेरे पास BOQ होता है, बिल ऑफ मटेरियल बोल सकते हैं उसे, बजटेड ऑर्डर क्वांटिटी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लो। एक शीट होती है मेरे पास,
जिसपे हमें पता होता है कि हाँ भाई ये कंप्यूटर बनाने में ये आइटम लगेंगी, एक कंप्यूटर बनाने में ये आइटम लगेंगी, स्पेसिफाइड है, बजटेड है, कितने का खर्चा आना है मेरा। ठीक है, अब एक कंप्यूटर बनाने के लिए क्या क्या लगेगा मेरा, केबल सेट लगेगा, 30 पीस तैयार करे तो 30 पीस केबल सेट लग गए होंगे मेरे। इसके बाद क्या लगा है मेरा, कूलिंग फैन लगे 30 पीस। इसके साथ क्या लगा है, सीपीयू कैबिनेट लग गए, कितने पीस, 30 पीस। इसके साथ क्या लगा है, कीबोर्ड। ये सारे 30-30 पीस मैंने लगा दिए। एलसीडी मॉनिटर, ठीक है जी, 4000 के रेट से उठा लिया इसने, 4500 पे खरीदा था हमने, उसने 4000 ऑटोमेटिक कर दिया अपने आप। 4000 रुपये 4500 की जगह एवरेज ले लिया अपने आप, 4000 रुपये पड़ा मेरे को, परचेज कॉस्ट मेरी 4000 रुपये है। ठीक है जी, मदरबोर्ड 30 पीस, माउस मैंने पैक कर दिया, पूरा रेडी टू सेल है अब मेरा सामान। ठीक है जी, रैम मेरे 30 पीस, ये सारे मैंने 30-30 पीस लगा दिए। ठीक है जी, ये मेरे 30 पीस कंप्यूटर सेट तैयार होएगा अब। ओल्ट सी कंप्यूटर सेट मेरा तैयार होएगा, पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर सेट, ठीक है, ये मेरा फिनिश गुड्स है। क्या है मेरा फिनिश गुड्स, जिसे मेरे को सेल करना है, फाइनल प्रोडक्ट है मेरे लिए ये, जिसे मेरे को एज इट इज सेल करना है। ओल्ट सी करा मैंने। ठीक है जी, फिनिश गुड्स, ये पीसीज में ही आएगा ये भी, चलो कोई बात नहीं। सेट या अल्टर जीएसटी रेट, यस, पर्सनल कंप्यूटर सेट नाम भी रख देंगे इसका, साथ साथ हम इस डिटेल में जाके एचएसएन कोड भी डाल देंगे हम इसका। एक मिनट पहले इसकी पहले डिटेल फिल करो। पर्सनल कंप्यूटर सपोज करो हमारा 18% वाला है, इसे सेव करो एक बार, वापिस आओ। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर सेट, डिस्क्रिप्शन हमारी ये हो गई। एचएसएन सपोज करो 4020 नंबर है इसका। ठीक है, 18 आ रहा है अपने आप। ठीक है, सेव कर दो इसे। 30 पीस तैयार हुए, पर पीस पहले मेरी परचेज कॉस्ट कितना, जो सामान लगा है इसमें उसकी कॉस्ट डिफाइन करो कितनी है हमारी, कैलकुलेट करो। 250 रुपए की मेरी कूलिंग वो लगी, क्या कहते हैं, केबल सेट लग गया मेरा। 1200 रुपये का कूलिंग फैन लग गया। 500 रुपये का मेरा क्या कहते हैं, सीपीयू कैबिनेट लग गया। कीबोर्ड लग गया 600 रुपये का। 4000 रुपये का एलसीडी मॉनिटर चला गया मेरा। 2500 का मदरबोर्ड चला गया मेरा। ठीक है जी, 250 रुपये का रैम चला गया। 800 रुपये की, 250 रुपये का माउस चला गया, और 800 रुपये की रैम चली गई। 1100 रुपये मेरे को खर्चा आया बनाने के लिए, जो सामान लगाया मैंने 1100 आया। साथ में देखो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा था, अभी कैलकुलेटर यूज कर रहा था, कंट्रोल एन यूज करना, कंट्रोल एन यूज करा हमने। 250 रुपये, नीचे देखो कैलकुलेटर ऑप्शन ओपन हो गई हमारे पास। प्लस 1200 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 4000 प्लस 2500 प्लस 250 प्लस 800, एंटर करा मैंने, 10,100। ठीक है, 10,100 रुपये मेरा कॉस्ट आया। ठीक है, अब इसको एस्केप करना है तो वापिस क्विट कर लेना, इसे क्विट, एस्केप करना है सिंपल हमें, कंट्रोल एन, और वापिस हटाना है तो क्विट। ठीक है, 10,100 मेरा खर्चा आया, 10,100 आया। अब 10,100 तो आया, इसके साथ साथ मेरे और भी तो खर्चे आए होंगे फैक्ट्री को चलाने के लिए, अपने लड़के रख रख के हमने, सिर्फ कंप्यूटर सेट असेंबल करते हैं वो। तो सपोज करो साल में मेरा इस खर्चे को करने, साल में मेरे 1 लाख प्रोडक्शन होता है, 1 लाख पीसीस का प्रोडक्शन होता है, पिछले सालों के बेस पे डिफाइन कर रखा है मैंने, एक बजट बना रखा है कि मेरे को मेरा ओवरऑल खर्चा कितना आता है। ये प्रोडक्शन परचेज कॉस्ट तो अलग है मेरी, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है, इसके अलावा भी तो कॉस्ट होती है मेरी। ऑफिस में फैक्ट्री में मेरी मशीनरी लगी हुई है, लड़के आते हैं, स्टाफ है, एडमिन का खर्चा है, उसको भी तो मेरे को लोड करना है अपने खर्चों पे, स्टॉक में से ही निकालना है उसे मेरे को। तो मेरा सपोज करो टोटल खर्चा आता है 1 लाख रुपए, इंटू में 1000, रुको मैं बताता हूँ कितना खर्चा आएगा।
10 करोड़ रुपए का खर्चा आता है पूरे साल में और उसमें बनता है मेरे 1 लाख पीस। 10 करोड़ का खर्चा आता है मेरा पूरे साल में, फैक्ट्री चलती है जो मेरी 10 करोड़ रुपए खर्चा आता है और 1 लाख पीस बनाती है वो। तो पर पीस का 1,000 रुपए खर्चा आता है मेरा ओवरहेड कॉस्ट। क्या आती है ओवरहेड कॉस्ट ओवरऑल? 1,000 रुपए पर पीस। 1,000 रुपए पर पीस मेरी ओवरहेड कॉस्ट आती है। ओवरहेड कॉस्ट वो होती है जो इनके ऊपर लोड करी जाती है, मेरे खर्चों के ऊपर। जो मेरे प्रोडक्ट है, मेरे को प्रोडक्ट बनाने के लिए पूरे साल में एवरेज खर्चा कितना आता है एक पीस बनाने के लिए? मेरे को 1,000 रुपए का खर्चा आता है ऊपर का मतलब कि फ्यूल वगैरह है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन पार्ट, और जो फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी है। हो सकता है ना मेरा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता हो। सर हाँ, सामान लाने का भी आना होगा इसमें? क्या चीज? सामान जो लेके आता है, सामान लेने का कार्टेज इनवर्ड? कार्टेज तो हम डायरेक्ट लोड कर देते हैं। कार्टेज हम मतलब डायरेक्ट लोड कर देते हैं, कितने पीस हमने परचेज करा कार्टेज डायरेक्ट ऐड हो जाती है। ठीक है सर, कार्टेज डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई हम, ठीक है। वो भी इस ठीक है सर। ओवरहेड कॉस्ट में भी ले सकता है, तो डायरेक्ट भी ले सकता है, ठीक है या उसका एमआरपी? ठीक है सर। भाई। डायरेक्ट भी ले सकता है। ठीक। कितने पीस खरीदे मैंने? 250 पीस कैबिनेट खरीदे, उस पे कार्टेज जो लगी हुई है वो ऐड ऑन करके डिवाइड कर दे पर पीस की, हाँ ठीक ठीक है। है सर। हमने जैसे ठीक है सपोज, सर। अब हमने क्या निकाला, 1,000 रुपये मेरा ऊपर का खर्चा आया, तो 10,100 मेरा प्रोडक्ट परचेज प्राइस था जो हमने सामान लगाया, और ऊपर का खर्चा कितना आया? पूरे साल में हम 1 लाख पीस प्रोड्यूस करेंगे और 10 करोड़ का खर्चा आएगा। 10 करोड़ का पूरे साल का ओवरहेड खर्चा आएंगे, और उसमें हम 1 लाख पीस प्रोड्यूस करेंगे, पीसी बनाएंगे। तो 1 लाख, वो 10 करोड़ डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे, तो 1,000 रुपये पर पीस का खर्चा आता है हमारा एवरेज, ठीक है। तो 10,100 प्लस 1,000 कितना हो गया? 11,100। 11,100, 11,100 हम इधर लिखेंगे, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट है ना, जो क्लोजिंग स्टॉक जो बचेगा हमारा, अगर 30 पीस में से कोई भी पीस हमारा बिकता नहीं है, वो बचता है, तो 11,100 पे वैल्यूएशन करेगा उसकी, ठीक है। सेव कर दिया हमने, ठीक है। अब हम इसमें आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस में स्टॉक देखते हैं हमारा, फिनिश गुड्स कितना है और ये कितना है बाकी का स्टॉक। फिनिश गुड्स में पर्सनल कंप्यूटर सेट है 30 पीस 11,100 के हिसाब से, 3,33,000 के। केबल सेट है 15 पीस 250 रुपए के हिसाब से। कूलिंग फैन पड़े हुए हैं हमारे पास, इसी तरह सारी चीजें पड़ी हुई है। एलसीडी मॉनिटर पड़े हुए हैं 10 पीस 4,000 के हिसाब से, 20 पीस 2,500 के हिसाब से। ये सारी चीजें आइटम पड़ी है हमारे पास, ठीक है। हमारा स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है? 4,71,250 रुपए का टोटल स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से हमें सेल करना है, सेल का वाउचर डालते हैं हम किताबों में। सेल, सेल क्लिक करा हमने। सपोज करो पहला बिल कट रहा है हमारा 11 अप्रैल को। कौन सा बिल कट रहा है? पहला बिल कट रहा है। सेल बिल नंबर 1 डाला हमने, पहला बिल कटेगा। पार्टी का नाम है जो सेल करेगी, परचेज कर रही है हमसे, आयुष कंप्यूटर ट्रेडिंग, ट्रेडर ऐसे नाम से है उसकी फर्म। सपोज करो सन्ड्री डेटर्स होंगे हमारे, वो उधारी पे ही खरीद रहे हैं हमसे, और नहीं भी खरीद रहे होंगे। पहले मेरे को पार्टी का नाम क्रिएट करना, उसके नाम से एंट्री करूंगा, फिर मैं उससे रिसिप्ट करूंगा, ठीक है जी। ये आयुष ट्रेडर है, सपोज करो उत्तम नगर का ये RZ 118 है, मेन नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, ठीक है जी। 110059 रेगुलर है। GST नंबर है इसका। सपोज करो इसने भी पैन नंबर की इंफॉर्मेशन दे रखी है, अभी वही डाल देंगे 07ACDP J8514K1RD, ठीक है जी। पैन नंबर हमारे पास अवेलेबल है ही, जब GST नंबर दे दिया तो पैन नंबर भी उसी में लिखा हुआ है, तो वो भी लिख देते हैं हम, ठीक है जी। सेट या अल्टर GST डिटेल बाद की बात है तो, ठीक है। सेल, सेल के लिए भी हमने जनरल लेजर क्रिएट कर दिया, लोकल सेल। ये हमारी अकाउंटिंग के लिए लिखा जाता है, लोकल सेल्स। ये सिर्फ अकाउंटिंग में यूज होगा, कहीं पे बिल पे नजर नहीं आएगा। लोकल सेल टैक्सेबल,
18%, और इस पे नहीं लिखेंगे हम, लोकल सेल है ना, इस पे नहीं लिखेंगे हम कुछ भी, नो कर दो इसमें, इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा रेट अलग अलग भी हो सकता है सेल के टाइम पे, नहीं तो ये 18% ही कैलकुलेट करेगा हमेशा। ठीक है जी। आइटम क्या है हमारा, पर्सनल कंप्यूटर। क्या बेच रहे हैं हम, पर्सनल कंप्यूटर। हमने 10 पीस बेचे इसे, सेट कितने बेचे, 10 पीस। हमारा कितना कॉस्टिंग आ रहा था, 11,100। सपोज करो हमने प्रॉफिट, हमारी मार्केटिंग टीम ने प्रॉफिट सेट करके इसका कॉस्ट सेल प्राइस निकाला 15,000 रुपए में बेचना हमें। 15,000 भी नहीं रखेंगे हम, एक और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसकी। इसमें डिस्काउंट कॉलम पे आता है एक बार, एक मिनट रुको, इसमें डिस्काउंट कॉलम देख लेते हैं, डिस्काउंट कॉलम डालते हैं एक साइड में और। वापिस आओ बाहर, फीचर में जाते हैं, इन्वेंट अकाउंटिंग फीचर। एक मिनट देखो डिस्काउंट का कॉलम कहाँ पे आता है। सेल डाली हमने, आयुष कंप्यूटर ट्रेडर को, लोकल सेल कॉन्फ़िगर करा हमने, इसमें आइटम एक इसमें ना डिस्काउंट का कॉलम आएगा, वो डिस्काउंट का कॉलम और डाल के दिखाते हैं आपको। यूज सेपरेट डिस्काउंट का ऑप्शन आता है एक अपने पास ना, चलो वो डाल के दिखाऊंगा मैं अभी, ठीक है। वो चेक करना पड़ेगा कहाँ से फीचर क्रिएट होएगा, और आ ही जाएगा ऊपर ही यार, ज्यादा दूर नहीं है वो। फीचर 01 आयुष ट्रेडर, ठीक है जी। लोकल सेल F12 से नहीं आएगा, सिंगल F12। चलो ये भी दिखाता हूँ मैं अभी, डिस्काउंट का कहाँ से आएगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा कहाँ से आएगा ये। ठीक है, अभी हम पर्सनल कंप्यूटर बेच रहे हैं हम अपने, ठीक है। 10 पीस हमने बेचे लोकल में, दिल्ली की दिल्ली में हमने बेचे 15,000 के, ठीक है। एक इधर ही कॉलम इंसर्ट हो जाता है हमारे पास सेपरेट डिस्काउंट वाला, ठीक है। वो चेक करना है मेरे को कहाँ से आएगा एक बार। चलो अभी ऐसे ही सेल कर देते हैं हम, CGST और SGST हमने ऊपर लगा दिया, ठीक है जी। अभी हमने 15,000 रुपये लगा दिया, हमने डिस्काउंट देना इसे भूल गए, ठीक है जी। हमारे कंप्यूटर में दिक्कत चल रही थी या हमें सेट करना नहीं आ रहा था, हमने जल्दबाजी में हमने सोचा लग गया होगा, 10% मेरे को इसको डिस्काउंट देना चाहिए था। 15,000 का 10% मतलब 1,500 रुपये मेरे को डिस्काउंट देना था, जो मैंने बिल पे लगाना भूल गया। ये ध्यान रखना, बिल पे लगाना भूल गया, ठीक है। ये हमने एज इट इज बिल निकाला, क्लाइंट को दे दिया, एज इट इज बिल निकाला, ओल्ड पी करा मैंने, प्रिंट मारा इसका, सब कुछ आ रहा है इस पे इंफॉर्मेशन, लोगो भी बना हुआ आ रहा है मेरा, सब कुछ डिटेल आ रही है, क्लाइंट की भी आ रही है, ठीक है। इस तरह से बिल निकाला मैंने अपना और क्लाइंट को दे दिया।
अब क्लाइंट का फोन आया, भाई साहब तुमने डिस्काउंट तो दिया ही नहीं मेरे को, अब क्या करूं मैं, उसको डेबिट नोट दूं या क्रेडिट नोट दूं उसके बदले? डिस्काउंट नहीं दिया तो डेबिट नोट दूं या क्रेडिट नोट दूं? पार्ले पार्टी को मैंने डेबिट करा हुआ है, अब उसे मेरे को क्या देना पड़ेगा, क्रेडिट नोट। पार्टी को मेरे को क्रेडिट करना है अपनी किताबों में, पार्टी को मेरे को क्या करना है, क्रेडिट, कम करना है बैलेंस। ठीक है, अब उसके लिए मैं क्या डालूंगा, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट डालूंगा। ठीक है जी, 10 अप्रैल को ही डाल रहा हूँ मैं, शाम को ही कॉल आ गया उसका मेरे पास। ओरिजिनल इनवाइस 01 था मेरा, 10 अप्रैल का था, आयुष कंप्यूटर ट्रेडर का था, लोकल सेल थी वो मेरी, पर्सनल कंप्यूटर था वो मेरा। ठीक है, पीसीस की डिटेल नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि मेरी पीसीस वापस नहीं आ रहे मेरे पास, आइटम रिवर्स नहीं हो रही मेरी, सिर्फ अमाउंट में डिफरेंस है मेरा, 1500 रुपए के हिसाब से 10 पीस, ओ सॉरी, हाँ 1500 रुपए के हिसाब से 10 पीस, 15,000 रुपए मेरे को डिस्काउंट देना है उसे। ठीक है, 15,000 रुपए मेरे को डिस्काउंट देना है, सीजीएसटी एसजीएसटी का भी रिवर्सल देना है मेरे को उसे। ठीक है, जीएसटी की डिटेल मांगेगा, क्या बोल रहा है वो, पोस्ट सेल डिस्काउंट डेफिशिएंसी इन सर्विस करेक्शन इन इनवॉइस, ये मेरा करेक्शन इन इनवॉइस है। ठीक है, पोस्ट सेल डिस्काउंट नहीं है, सेल के बाद का डिस्काउंट नहीं है ये मेरा, सेल के साथ साथ वाला डिस्काउंट था। ठीक है, बायर ने भी हो सकता है हमारी तरफ अपनी तरफ से डेबिट नोट रेस कर दिया हो हमारे लिए। ठीक है, वो डाल दिया हमने, सेव कर दिया इसे। ठीक है, हमारी सेल अब 1,50,000 जो थी पहले हमारी, कितने की सेल थी ये देख लेते हैं हम, 1,50,000 की सेल थी पहले मेरी, 15,000 रुपये अब कम हो गई है। ठीक है, कितने की बची मेरी सेल, 1,35,000 की। ठीक है, अब दूसरा बिल देखते हैं, एक और काटते हैं हम। अब एक पार्टी मेरी दिल्ली से बाहर की है, हरियाणा की है, यूपी की है, कहीं की भी हो सकती है। ठीक है, हरियाणा वाली पार्टी मेरे पास यहाँ पे आई माल खरीदने, हरियाणा दिल्ली से बाहर है। ठीक है, हमने 02 बिल नंबर काटा 11 अप्रैल का, 02। ठीक है, पार्टी का नाम था ओपीएम के ट्रेडर्स। ठीक है, ओपीएम के ट्रेडर्स था, कोई नाम था उसका अपना। ये कौन है, हमारी सन्ड्री डेटर्स है मेरे। ठीक है जी, उधारी पे बिल बेचा, मैं माल बेचा, यस करा बिल वाइज डिटेल में। ये सपोज करो सोना रोड, गुरुग्राम। ठीक है जी, हरियाणा में पड़ता है ये, पिन कोड 12201,001। ठीक है जी, ये वहाँ का कोड हो गया। बैंक डिटेल हमें जरूरत नहीं है, जीएसटी नंबर 06 ACMPO 1582J1FD। ठीक है जी, ये हमारे पास ये हो गया। हेलो, हेलो, हाँ आ रही है आवाज? आ रही है सर अब। पहले बीच में गायब हो गया था। हाँ आपकी वीडियो आ गई। हाँ, वीडियो गायब हो गई थी बीच में। समझो। चल अब ये यहाँ कहाँ से क्लियर नहीं था बीच में, कहाँ से गायब हो गया था मैं? एक मिनट रुक जा, स्क्रीन शेयर करने दे। हाँ, ये बताना मेरे को कहाँ से मेरा वो गायब हो गया था बीच में से। ओपीएम बस के यहीं से हुआ था। ओपीएम के ट्रेडर बनाया हमने, सन्ड्री डेटर क्रिएट करा। ठीक है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल यस करा, 30 डेज, ओपीएम के सोना रोड गुरुग्राम हरियाणा, पिन कोड डाला, इसका पैन नंबर डाला, जीएसटी नंबर डाला मैंने। ठीक है भाई, इसके आगे देखते हैं हम। ये हमारी दिल्ली से बाहर की पार्टी है, उसको हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, पहले मेरी था लोकल सेल, क्या थी पहले मेरी, लोकल सेल। अब मेरी एक लेजर क्रिएट करूंगा मैं, सेंट्रल सेल, दिल्ली से बाहर की सेल्स। ठीक है, सेल्स वाले में आएगा, एप्लीकेबल है, जीएसटी रेट डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, टैक्स क्या है, टैक्स रेट क्या है मेरा, वो आइटम क्या है मेरा, पर्सनल कंप्यूटर। क्या बेचा मैंने, पर्सनल कंप्यूटर।
सपोज करो मैंने 15 पीस बेचे, मैंने 15,000 के हिसाब से ही बेचे इसको भी। कितने के हिसाब से बेचे? 15,000 के हिसाब से। ठीक है भाई, 2,25,000 के बेचे मैंने। अब इस पे क्या लगाऊं मैं? CGST SGST लगाऊं? क्या लगाऊं भाई? CGST SGST? ये मेरी पार्टी दिल्ली से बाहर की है, OPM के ट्रेडर मेरा दिल्ली से बाहर का है, अपने आप ऑटोमेटिकली वो चेक कर रहा है मेरे बिल जनरेट करते हुए, तभी वो CGST SGST नहीं लगाने दे रहा मेरे को इस बिल के ऊपर। क्या लगाऊं इसके ऊपर? IGST। क्या लगेगा मेरा? IGST। IGST का एक ड्यूटीज एंड टैक्सेस में मैंने लेजर क्रिएट करा। GST है ये मेरा, इंटीग्रेटेड टैक्स है। ठीक है, रेट लगाने की जरूरत नहीं है मेरे को, अपने आप कैलकुलेट कर देगा। 2,25,000 पे 18% देखना कितना आता है भाई? 40,500 ही आता है हमारा। सही है बिल्कुल, ठीक है। GST की डिटेल डाल देंगे हम अपनी, जो GST वो ई-वे बिल जनरेट करा होगा हमने, उसकी डिटेल फिल कर देंगे। सेव करा हमने, यस कर दिया ऐसे। ठीक है भाई, इसको वापिस आओ, Alt P करो इसको, प्रिंट की कमांड देखते हैं अब साथ साथ हम। ठीक है, यस करा मैंने, प्रीव्यू देखा हमने, देखो आ रहा है इसमें IGST लगा हुआ अपने आप। ठीक है, IGST का ब्रेकअप दे रखा है इन्होंने, IGST टैक्स कैलकुलेट कर दिया इन्होंने। ठीक है, अपनी HTG टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सारा कंपनी की डिटेल है। इनवॉइस नंबर 2 है हमारा, 11 अप्रैल का है। सारी चीजें इसमें आ रही है ऑटोमेटिक अपने पास। पर्सनल सेट है हमारे, HSN कोड वगैरह हमारी डिटेल शायद से प्रिंटिंग में से हमारी हट गई होगी डिटेल, अभी चेक कर लेते हैं। Alt P करा हमने। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं हमारी सेटिंग में दिक्कत है। सिलेक्ट प्रिंटर नहीं करना था, गलती से दब गया, कॉन्फ़िगर करना था मेरे को। ठीक है, देखो एक तो यहाँ से भी आ जाता है मेरा सेपरेट डिस्काउंट कॉलम, नहीं ये तो सेपरेट क्वांटिटी कॉलम है। डिस्काउंट कॉलम भी आता है कहीं ना, वो चेक करके बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन मेरी नहीं आ रही, HSN कोड नहीं आ रहा था, HSN कॉलम, यस कर दो इसे। HSN कॉलम नहीं दिख रहा था उसके ऊपर मेरा। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन यस करोगे वो सारी आ जाएंगी उधर। अब देखते हैं HSN कॉलम आ रहा है हमारा। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है HSN कॉलम, 4020 नंबर। ठीक है जी, अलग अलग डिटेल आ रही है। अभी बैंक की डिटेल नहीं आ रही क्योंकि हमने बैंक का लेजर क्रिएट नहीं कर रखा, बैंक का लेजर क्रिएट नहीं कर रखा। अब इधर आओ, एक बार स्टॉक में चेक करते हैं, एक बार स्टॉक हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेंट्रल सेल भी आ रही है हमारे पास, 2,25,000 की OPM के ट्रेडर को सेल करी है हमने। ठीक है, लोकल सेल भी आ रही है हमारी, 15,000 रुपये कम हो गए, वो भी आ रहे हैं हमारे उसमें से। ठीक है जी, अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी आ रहा है, बिल्कुल फिनिश गुड्स का भी आ रहा है। 5 पीस आ रहे हैं मेरे, 11,100 की हमने वैल्यूएशन करी थी, पूरा सही आ रहा है। ओके, रॉ मटेरियल जो हमारे पास बैलेंस स्टॉक बचा हुआ है वो भी आ रहा है। ठीक है जी, स्टॉक भी आ रहा है हमारा, प्रॉफिट भी दिख रहा है, परचेज कॉस्ट भी आ रही है हमारी। ठीक है, अब इसके बाद हम सबसे पहले एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारा बैंक की डिटेल भी बिल के ऊपर शो होए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रिएट करा मैंने, बैंक अकाउंट है ये मेरा नॉर्मल। ठीक है, अकाउंट नंबर 21250100030356। ठीक है जी, IFSC है SBIN 002125। ठीक है जी, 25 के आगे एक और लगाना होगा कुछ, तभी वो एरर दे रहा है। ठीक है, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का, ब्रांच है हमारी उत्तम नगर की, उत्तम नगर न्यू दिल्ली, पूरा लिखा आएगा। ठीक है, अब प्रिंटिंग वाले ऑप्शन पे दोबारा जाते हैं, DALOPMK ट्रेडर, इसको बिल दोबारा खोला हमने, Alt P करा। अब इसकी एक एक चीज चेक करते हैं। प्रिंट लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में हमें प्रिंट देना है? इंग्लिश में ही देना है, यही बताया था कल, इंग्लिश में ही रहता है हमारे यहाँ तो लोकल है। ठीक है, हिंदी ऑप्शन देता ही नहीं है। विद प्रीव्यू है, विदाउट प्रीव्यू, ये विद प्रीव्यू सिलेक्ट हो गया, मतलब हमें जब प्रिंट मारना होगा, प्रिंट देना होगा तो विद प्रीव्यू, मतलब पहले प्रीव्यू दिखाएगा तभी वो प्रिंट निकालेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही रहती है हमारे पास, विद प्रीव्यू रहे तो सही है ना। पहले चेक कर लो, हाँ भाई इसी पार्टी का बिल है, यही अमाउंट है, चेक कर लिया हमने। ठीक है ना, अगर विदाउट प्रीव्यू निकालोगे तो डायरेक्ट प्रिंट निकाल देगा वो। टाइटलिंग, टाइटलिंग मतलब क्या टाइटल रखना है, टैक्स इनवाइस रखना है या इनवाइस रखना है। प्रिंट विद कंपनी नेम, यस, हाँ भाई कंपनी का नाम आना चाहिए, कंपनी का एड्रेस भी आना चाहिए, कंपनी का CIN भी आना चाहिए, कंपनी का फोन नंबर, वेबसाइट, डेट वगैरह सब कुछ आना चाहिए, नंबर भी आना चाहिए। ठीक है,
इसके बाद क्या है, प्रिंट, ये आ गया टाइटलिंग। पेज नंबर, पेज नंबर पहला भी हो सकता है बिल का हमारा, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है बिल हमारा चौथा डॉक्यूमेंट होता हो। कभी भी कोई कंपनी सेल करती है तो हो सकता है सेल बिल के साथ 4 डॉक्यूमेंट और जाते हो लग के। जैसे कि ऊपर एक्नोलेजमेंट लेटर, एक्नोलेजमेंट लेटर मतलब बिल का लेटर कि हाँ भाई, वी प्लीज फाइंड एनक्लोज हियर विद बिल नंबर इतना टूवर्ड्स यूर परचेज डेटेड इतना, थ्रू चालान नंबर इतना, पूरी वो एक लैंग्वेज सी लिखी होती है उनकी, उसके साथ लग के जाता हो। तो दूसरा नंबर हमारा बिल होता हो, तो सबसे ऊपर हमारा जो, अगर हम ऐसे करेंगे तो सबसे ऊपर हमारा बिल नंबर, पेज नंबर लिखा आएगा इसमें। ठीक है, पेज नंबर 2, जूम करते हैं इसे, टैक्स इनवाइस पेज 2, यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा लेटर होगा जो ऊपर फॉर्मल लेटर कंपनी भेजती है साथ में लगा के, या कोई वारंटी कार्ड वगैरह लगा हुआ हो, और भी काफी डिटेल लगी होती है। ठीक है, इस तरह ओल्ड पी करा हमने, दोबारे पेज नंबर की जगह हमने 1 ही कर दिया वापस। ठीक है, इसके बाद प्री प्रिंटेड, एक प्री प्रिंटेड होता है और एक प्लेन पेपर होता है। प्री प्रिंटेड वो होता है एक प्लेन पेपर, प्लेन पेपर में हम नॉर्मल निकालते हैं, यस करा हमने, ये हमारे लिए ये प्री प्रिंटेड है, ये हमारे लिए प्री प्रिंटेड सिलेक्ट कर रखा है हमने, देखो इस पे, ये प्लेन पेपर पे टिक करा तो प्लेन पेपर आ गया जो हम नॉर्मल प्रिंट निकालते हैं। ये नॉर्मल प्रिंट है हमारा, जैसे हम नॉर्मल निकालते हैं। ठीक है जी, एक हम कहते हैं कि हमारा तो प्री प्रिंटेड है, हमने तो फॉर्मेट प्रिंट निकलवा के रख रखे हैं ऑलरेडी। हमारे तो काफी सारे जैसे बैंकों के फॉर्मेट होते हैं, बैंक की स्टेटमेंट निकलवा के लाते हैं हम, ऊपर उसमें ऑलरेडी इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक, सब कुछ प्री प्रिंटेड रहता है उस पर पहले से ही, उनके फॉर्मेट पे। सिर्फ वो क्या करते हैं, पेपर लगाते हैं अपने प्रिंटर में, उसके ऊपर प्रिंट होके आ जाता है ऊपर ऊपर का फॉर्मेट जो चाहिए होता है। हमने कहा कि प्री प्रिंटेड है मेरा, प्री प्रिंटेड है, यस करा, तो देखो क्या आया, सिर्फ ब्लैंक आया। जो चीजें हमारी हर बार चेंज होगी ना, यूनिक है, जो जो अलग है, जो अलग है वो इंफॉर्मेशन आ रही है, मतलब फॉर्मेट नहीं आया कहीं पे भी डल के। ठीक है, फॉर्मेट नहीं आया, फॉर्मेट अपने आप प्री प्रिंटेड है, वो उसके ऊपर अपने आप आ जाएगा सेट होके ये। ठीक है, प्लेन पेपर रखते हैं हम, नॉर्मल हमारा प्लेन पेपर होता है जिसपे हमारे को पूरा फॉर्मेट के साथ आता है। ठीक है, प्रिंट फॉर्मेट हो गया। ये प्रिंट फॉर्मेट कौन से में देना है, क्योंकि ड्राफ्ट नीट नीट वाले में रहता है, क्लियर वाले में होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये प्रिंटर के फॉर्मेट है हमारे सिंपल टाइप में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता था हमारा, डॉट 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 करके आराम आराम से निकलता था प्रिंट। ठीक है, कॉपीज कितनी कॉपी देनी है हमें, 3 कॉपी देनी है, 2 कॉपी देनी है, 4 कॉपी देनी है प्रिंट में। कैटेगरी ऑल सिलेक्ट करा मैंने 3 में, यस करा मैंने, देखो सबसे ऊपर आ रहा होगा फॉर सप्लायर, ये फॉर्मेट दूसरे वाला है। ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट जो माल खरीद रहा है। ठीक है, डुप्लीकेट फॉर सप्लायर, डुप्लीकेट फॉर सप्लायर, ये एक्स्ट्रा कॉपी निकली आई हमारी। ठीक है, कॉपीज हमने सिलेक्ट करा 3, कॉपीज हमने सिलेक्ट करी 3 या 2 सिलेक्ट करी, 2 2 के हिसाब से दिखाएगा, 3 तो हमने करी ली थी पिछले वाले में। ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, और दूसरा क्या आएगा, डुप्लीकेट फॉर सप्लायर, डुप्लीकेट फॉर, ये तो ओरिजिनल वाला ही आ गया दोबारा, डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोबारा और आगे। प्रिंटेड कॉपीज हो गई, हम एक ही में निकाल रहे हैं नॉर्मली। सिलेक्ट प्रिंटर, कौन से प्रिंटर से प्रिंट देना है। अगर प्रिंटर सिलेक्ट है आपका 1005 MFP वाले में देखना है, कैनन में देना है, किस में देना है प्रिंटर, मेरे 2 प्रिंटर लगे हुए हैं इसमें। ठीक है जी, इस प्रिंटर में मैं प्रिंट दे सकता हूँ, और या मैं PDF में भी सेव कर सकता हूँ। मैंने PDF का सॉफ्टवेयर जनरेट कर इसमें रख रखा है अपने पास, PDF क्रिएटर है ये सॉफ्टवेयर, PDF में क्रिएट कर देगा मेरे बिल को। ठीक है, जैसे प्रिंट मार के देखते हैं हम इसी में ही, ओके कर दिया, यस कर दो, प्रीव्यू आएगा, फिर प्रिंट मार दो, तो फिर भी प्रिंट आ जाएगा मेरे पास एज ए PDF फाइल में, एज ए PDF फाइल में आएगा।
ये कल वाला दिखा रहा है, कल भी सेव करा था हमने ऐसे ही। ये हमारे पास बिल आ गया हमारा लोगो के साथ, ठीक है, लोगो हमने सेव कर रखा है इसमें, ठीक है जी। ये हमारा आ रहा सिंपल फॉर्मेट, अभी दिखाता हूँ मैं आगे और भी चीजें हैं इसमें। ये हमारा सिंपल फॉर्मेट है, अभी हमने HSN वाली डिटेल एक्टिव नहीं कर रखी होगी, इसमें कहीं ना कहीं नो हो गई होगी हमसे, ठीक है। ओल्ड पी करा हमने वापस, कॉन्फ़िगर पे गए हम, कॉन्फ़िगरेशन पे गए, कॉन्फ़िगरेशन पे गए, टैक्स इनवॉइस लिखना है या ऊपर इनवॉइस लिखना है? सिर्फ हमें इनवॉइस लिखना है या GST इनवॉइस लिखना है? हमें क्या लिखना है? GST इनवॉइस, ठीक है। जो लिखना है वो लिख सकते हैं। प्रिंट लोगो करना है, यस करना है हमें। प्रिंट इन सिंपल फॉर्मेट, हम कह रहे हैं नो, हमें तो वही वाला फॉर्मेट दो जो नॉर्मल चलता है, ठीक है। सारी चीजें यस कर रखी है हमने। बैंक की डिटेल यस करके हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लिया। बैंक की इंफॉर्मेशन यस करके हमारे पास हो सकता है कंपनी में बहुत सारे अकाउंट हो, स्टेट बैंक में भी है, एक्सिस में भी है, इलाहाबाद में भी है, तो हमारे को बिल के ऊपर एक ही बैंक आएगा छपा हुआ, तो वो कौन सा करना है? हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया हमने। प्रिंट क्वांटिटी डिटेल यस करनी है, ठीक है। और ये एक्चुअल क्वांटिटी वगैरह ये अलग होती है, ठीक है। ये एक्चुअल क्वांटिटी और क्वांटिटी अलग अलग क्यों है ये? क्योंकि क्वांटिटी में बिल्ड क्वांटिटी मेरी अलग हो सकती है, एक्चुअल डिस्पैच क्वांटिटी अलग हो सकती है। क्यों हो सकती है? हो सकता है 40 के साथ 10 फ्री जा रही हो मेरी, तो मेरे को स्टॉक में से 10 कम करना पड़ेगा और बिलिंग मेरे को 40 पे लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। हो सकता है मेरी 40 के साथ 10 फ्री जा रही हो, 25% फ्री, 4 के साथ 1 फ्री, तो 40 के साथ 10 फ्री देनी पड़ेगी मेरे को, पर बिलिंग मेरे को 40 पे लेनी पड़ेगी, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी मेरी अलग से कॉलम इसलिए है कि मेरी एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा जा रही है, स्टॉक में से ज्यादा कम करना है, तो यस कर देंगे हम इसे। रेट कॉलम यस, एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम यस, पैन नंबर यस, पैन नंबर, पार्टी का पैन नंबर चाहिए हमें, हाँ हमने पैन नंबर डाला था तो यस कर लेते हैं, देखते हैं उस पर छपा आएगा कि नहीं आएगा। ऑर्डर की डिटेल चाहिए हमें उस पर, बिल के ऊपर नहीं, ऑर्डर की डिटेल नहीं चाहिए हमें। डिलीवरी इंफॉर्मेशन यस कर दो, GST की डिटेल यस, ठीक है जी। ये सब यस हो गया। GST एनालिसिस वगैरह आ गई, इसको अगर मैं नो करता हूँ तो डायरेक्ट जंप कर जाएगा, ये यस ही रखते हैं इसे, ठीक है जी। इसको यस करते हैं हम, देखते हैं अब इसमें क्या इंफॉर्मेशन देता है ये हमारा नॉर्मल इनवॉइस है, नॉर्मल नहीं है मतलब जो पहले फॉर्मेट होता है हमारा, जो कॉमन फॉर्मेट चलता है मार्केट में। HTG टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, C115 सी ब्लॉक, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। क्योंकि ये ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी इसलिए छोटी छोटी नजर आ रही है, पर प्रिंट निकालेंगे तो सही नजर आएगी, ठीक है। स्टेट नेम, सिन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, दोनों आ रहे हैं, मेरे मोबाइल भी आ रहा है और लैंडलाइन भी आ रहा है, फैक्स नंबर भी आ रहा है, ईमेल आईडी भी आ रही है और अपने वो भी आ रही है, कंपनी की वेबसाइट एड्रेस भी आ रहा है, इनवॉइस नंबर, ईवे बिल नंबर, अगर हमारे पास होता, इंफॉर्मेशन डाली होती तो उसका ईवे बिल नंबर भी आता है इसमें, डेट भी आ गई, डेट, मोड ऑफ पेमेंट भी आ गया, सप्लायर रेफरेंस हमारा वही हो गया, ऑर्डर नंबर वगैरह टाइप में कुछ, OPM के हमारा ट्रेडर पार्टी की डिटेल आ गई है। देखो पार्टी का पैन नंबर भी आ रहा है, हमने यस करा था उधर, पार्टी का पैन नंबर डिस्प्ले करना है, यस, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर सेट, HSN आ गया, क्वांटिटी आ गया, रेट आ गया, अमाउंट आ गया, टैक्सेबल वैल्यू आ गई, ठीक है, टोटल आ गया, इसमें अमाउंट भी आ गया हमारे पास, IGST का, IGST लगा इस बिल के ऊपर क्योंकि बाहर की पार्टी हरियाणा की, ठीक है जी। हमारे बैंक की डिटेल भी आ रही है, कस्टमर का सिग्नेचर भी ऑन कर रखा है, कई बार मेरे को कस्टमर के सिग्नेचर चाहिए होते हैं बिकॉज ऑफ वारंटी एक्सेट्रा, कल को कस्टमर मना ना करे कि बिल तुमने नहीं दिया या कुछ एडिट करके लिया है, तो हम चेक तो कर लेंगे अपने पास क्रॉस वेरीफाई के लिए, ठीक है। हमने इधर साइन करके अपने दे देंगे पार्टी को, ठीक है जी। ये हमारी बेसिक डिटेल हो गई कंपनी की, ठीक है। इस तरह हम इनवॉइस वगैरह जनरेट कर सकते हैं विद फुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद हम, हमारे को ये हो गया हमारा इनवॉइस वगैरह प्रिंट करने का ऑप्शन आपको आ गया, ठीक है। अब इसमें हम प्रिंटिंग में और चीजें देखते हैं, थोड़ा सा कल प्रिंटिंग में हमने कम करा था, डिस्प्ले में गए, ठीक है जी। आपको कोई पार्टी आती है कि मेरे को मेरा लेजर दे दो, मेरे को मेरा लेजर चाहिए, आयुष कंप्यूटर वाला आया आपके पास, मेरे को मेरा लेजर चाहिए तब मैं आपको पेमेंट करूंगा, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, हमने लेजर खोला, ये हमारे को इन्फॉर्मेशन दिख रही है, हाँ भाई सेल मैंने 1,77,000 की करी थी, 17,700 का मैंने तेरे को क्रेडिट दे दिया था,
17,700 का मैंने तेरे को क्रेडिट दे दिया था, बाकी मेरे को 159,300 तेरे को बैलेंस पेमेंट करना है भाई। ओल्ट पी करा मैंने, ओल्ट पी। प्रिंट के लिए कमांड क्या है मेरी, ओल्ट पी। प्रिंट की कमांड क्या है, ओल्ट पी। वापिस आया, बैकवर्ड बैक बैक, ये देखो ओल्ट पी करा मैंने, बैक स्पेस दबाया। अगर मेरे को कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट चाहिए उससे, तो कंफर्मेशन वाला दबाया, यस। कंफर्मेशन वाला दबाया, यस। ठीक है। प्रिंट कंपनी लोगो, यस, कंपनी का लोगो आना चाहिए, अच्छा लगता है। ठीक है। कंपनी की पैन इंफॉर्मेशन, आईटी नंबर आना चाहिए, यस आना चाहिए। उसके ऊपर कंपनी का टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आना चाहिए, यस आना चाहिए। कंपनी का जीएसटी नंबर आना चाहिए, यस आना चाहिए। डेट ऑफ प्रिंट कंफर्मेशन 1 अप्रैल 20 को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, अगले दिन। ठीक है। 31 मार्च 20 को मेरा ईयर एंड हो गया, अगले दिन मैं प्रिंट कंफर्मेशन के लिए साइन कराने मेरे को पार्टी से, तो मैं प्रिंटिंग कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल आनी चाहिए, यस। पार्टी का टिन नंबर, पैन नंबर आना चाहिए, यस। पार्टी का टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आना चाहिए, यस। पार्टी का जीएसटी नंबर, यूएएन नंबर आना चाहिए, यस। डेजिग्नेशन ऑफ द सिग्नेटरी, जो साइन करेगा नीचे, हो सकता है मैनेजर साइन कर रहा हो सकता है प्रोप्राइटर खुद साइन कर रहा हो। ठीक है, जो कंफर्मेशन के नीचे। ठीक है। सिलेक्ट वाउचर टू शो ओल्ड वाउचर, डिटेल में दिखना चाहिए उसमें। शो बैंक डिटेल आल्सो, यस कर दिया हमने। शो एडिशनल डिटेल भी यस कर दो। शो नरेशन भी यस कर दो। जो जो हम उसमें यस करते जाएंगे वो सब आ जाएगा। यस करा मैंने, प्रीव्यू देखते हैं इसका। ये कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स है मेरा, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स है मेरे। ये मैं किसको दे रहा हूँ, आयुष को दे रहा हूँ। टू किसको जा रही है, आयुष। आयुष मेरी पार्टी है। फ्रॉम किससे जा रही है, एचडीजी टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जा रही है। ठीक है। कहाँ से जा रही है, एचटीजी टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जा रही है आयुष कंप्यूटर ट्रेडर को। नजफगढ़ रोड पे है वो, उत्तम नगर में। ये कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट किस लिए चाहिए होती है, हो सकता है इनकम टैक्स पर्पज के लिए चाहिए हो हमें, क्योंकि हमने ईयर एंड में 1,00,000 कितने रुपए का बैलेंस दिखा रखा है, 1,59,300 का किताबों में बैलेंस दिखा रखा है, मेरे को इससे लेने हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए हम पहले से ही इंफॉर्मेशन अपने पास तैयार रख लेते हैं, कि कल को हो सकता है डिपार्टमेंट मांगे कि भैया प्रूफ दिखाओ कैसे लेने हैं तुमने, तो हम उससे पहले ही साइन करा लेंगे ये पार्टी से। ये प्रोपराइटर आ गया, हमने प्रोपराइटर डाला था ना, ये हमारी कंपनी का पैन नंबर आ गया, ये पार्टी का पैन नंबर आ गया। आई हियर बाय कंफर्म द अबव, जो पार्टी कंफर्मेशन देगी हमें उसकी डिटेल है, यहाँ पे वो साइन करके दे देगी हमें डेट डाल के, और इधर हम अपने साइन करेंगे। हमने सेल करा था, उसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट डाला हुआ है एक। ठीक है ना, कि देखो इसकी लैंग्वेज पढ़ो। कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, गिवन बिलो इज द डिटेल ऑफ योर अकाउंट्स एज स्टैंडिंग इन माई या आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द अबव मेंशन पीरियड। काइंडली रिटर्न three copies stating your IT PAN number duly signed and sealed in confirmation of the same. Please note that if no reply is received, अगर कोई रिप्लाई नहीं मिलता from you within fortnight, 15 दिनों में, it will be assumed that you have accepted the balance shown below, ये assume कर लेंगे तुमने ये accept कर लिया। ऐसा होता है ना कई बार, हमने भेजा और पार्टी साइन करके देती नहीं है, तो ये चीज लिखनी जरूरी है कि वी एज्यूम कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। पर वो भी तब माना जाएगा तब आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा होगा, या आप इसके ऊपर नॉर्मली रिसीविंग की स्टैंप लगवा के लाए हुए हो। रिसीव कंफर्म नहीं करा कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट रिसीव कर दो इसको, कि हाँ आपने रिसीव कर लिया अपने ऑफिस में। ठीक है, कंफर्म करो मत करो वो बात की बात है। ठीक है, एटलीस्ट रिसीव कर दो, या आप रजिस्टर्ड कोरियर पोस्ट से उसे भेज दो। रजिस्टर्ड पोस्ट होता है नॉर्मली, ठीक है, जिसकी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट का रेफरेंस नंबर अपने पास परमानेंट कीप सेफली रख लो। ठीक है, ये अपने हो गए कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट। इसी में था एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, नॉर्मल लेजर। नॉर्मल लेजर पार्टी मांगते है, लेजर दे दो मेरे को अपना, मेरा लेजर दे दो अपनी किताबों में। हमने करा डिटेल्ड, डिटेल्ड कर दो, जो जो डिटेल यस करनी है यस हो जाएगी। सब कुछ यस कर दिया मैंने इसमें अधिकतर। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। ये आ गया मेरा लेजर स्टेटमेंट। क्या आ गया, लेजर स्टेटमेंट। एचटीजी टेक्नोलॉजीज की किताबों में आयुष कंप्यूटर का लेजर। लेजर क्या है, पहले सेल हुआ डेबिट कर दिया, फिर क्रेडिट नोट दिया तो क्रेडिट कर दिया, बैलेंस मेरे को इतना लेना है। क्या क्वांटिटी थी, ये रही डिटेल, ये रही। पर्सनल कंप्यूटर बेचे थे, पर्सनल कंप्यूटर 10 पीस बिके थे 15,000 के हिसाब से, 1,50,000, उसमें से मैंने इतना क्रेडिट नोट दे दिया था 15,000 का तुम्हें। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह मैं किसी भी पार्टी का लेजर दे सकता हूँ, और अपने पर्पस के लिए मेरे को, सपोज करो मेरे को लेजर निकालना है कैश का लेजर, तो कैश वाला लेजर खोला, कैश का लेजर चेक कर सकता हूँ उससे। सेंट्रल सेल वाला लेजर चेक करना है मेरे को, सेंट्रल सेल खोल लिया मैंने,
कि हाँ भाई मेरे को, मैंने किस किस को सेल करी थी, कब कब सेल करी थी, कौन से बिल के अगेंस्ट करी थी। ठीक है, इसी तरह कोस्ट टू कोस्ट नेहरू प्लेस का लेजर खोल लिया मैंने परचेज का अपने। ठीक है जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खोल लिया। कोई सा भी लेजर खोल सकते हो। पीरियड सेलेक्ट करने के लिए ओल्ट F2, पीरियड सेलेक्ट करने के लिए ओल्ट F2। 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, पीरियड सिलेक्ट करा मैंने 31 मार्च 20, पीरियड सिलेक्ट करा, ओल्ट P करना, प्रिंट दे देना सीधा। ठीक है, इसी तरह मैं मल्टी प्रिंटिंग भी निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को सिंगल निकालना है तो कहीं पे भी ओल्ट P, कोई सी भी स्टेटमेंट है, मेरे को ट्रायल बैलेंस है, ओल्ट P, ट्रायल बैलेंस भी प्रिंट में आ जाएगा मेरे डिफॉल्ट। ठीक है, करेंसी सिंबल, ओपनिंग बैलेंस दिखाना है, यस, ट्रांजैक्शन दिखाने हैं, यस, क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है, यस, मेथड ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुप्ड, आइटम वाइज दिखा दिया मैंने। या ग्रुप करते हैं इसमें तो डिटेल्ड दिखा दो, ग्रुप के साथ डिटेल्ड। जैसे कि मैं बताता हूँ, ग्रुप के साथ डिटेल मतलब करंट लायबिलिटी के साथ एक एक करंट लायबिलिटीज आ गई, उसके अंदर के डिफरेंट हेड आ गए, करंट एसेट आ गई, उसके अंदर के हेड आ गए, सेल्स आ गई, उसके अंदर के हेड आ गए, सेंट्रल सेल, लोकल सेल, परचेज आ गई, लोकल परचेज। अगर मैं इसको करता आइटम वाइज तो वो ग्रुपिंग नहीं दिखाता मेरे को। अगर मैं उसको करता आइटम वाइज, अगर मैं इसको आइटम वाइज करता हूँ तो वो ग्रुपिंग नहीं दिखाएगा, सीधा लेजर के नाम दिखा देगा मेरे को, सीधा लेजर के नाम दिखा रहा है, ग्रुपिंग नहीं दिखा रहा है। स्टॉक कहाँ पर आएगा, आयुष कंप्यूटर ट्रेडर है कौन, मेरा डेटर है, क्रेडिटर है कौन है, ये चीज नहीं दिखा रहा वो इसमें। ठीक है, नॉर्मली ये ग्रुप वाइज ही रहता है मेरा, और ग्रुप वाइज जल्दी रीडेबल रहता है कि कौन है ये। ठीक है, डिटेल्ड कर दो इसमें। और इसमें देखना एक चीज और बताता हूँ, ये मेरे ओपनिंग बैलेंसेज है, ओपनिंग मेरे कुछ थे नहीं, ट्रांजेक्शन मेरी कितनी डेबिट हुए, कितने क्रेडिट हुए, नेट कितना है मेरा। ठीक है जी, नेट कितना ही आ जाएगा। जैसे कि मैंने सेल करा था लोकल 1,50,000 रुपए मैंने सेल करा था, तो क्रेडिट हो गया था सेल में 15,000, उसमें से मैंने रिवर्स कर दिए थे, तो 15,000 रिवर्स हो गया, डेबिट हो गया। नेट मेरा 1,35,000 का सेल था। ठीक है, इसी तरह परचेज में डेबिट हुआ था ये 4,62,500 का, 21,250 का मैंने क्रेडिट दे दिया था, पार्टी को वापस कर दिए थे। ठीक है, 4,21,250 के नेट मेरी परचेजेस थी। ठीक है ना, इसी हिसाब से ये डेटर्स में भी अपोजिट हो गया, इसका सेल के अपोजिट इधर आ गया। ठीक है, सर पूछना है किसी को आज की क्लास में कुछ इधर तक का? नहीं सर। एक मिनट, नहीं सर। ये कल वाली क्लास ही रिपीट हुई है अभी तक? हाँ जी। हाँ, क्योंकि कल हो सकता है ना समझ आया हो किसी को, क्योंकि सारी चीजें एक साथ मिक्स थी इसमें। हाँ दीपक जी, कुछ सर पूछना है इसमें अभी तक का? हेलो, हाँ जो आपने कंफर्म अकाउंट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट बताया था, हाँ उसमें खाली स्टैंप लगा दो तो कंफर्म हो जाएगा? हाँ, कन्फर्म, और क्या, स्टैम्प ही लगाएगा और क्या करेगा, स्टैम्प लगा के साइन ठीक, करेगा। ठीक है सर। ठीक है ना, स्टैम्प तो उसी के पास होते हैं ना, एक स्टैम्प ही डॉक्यूमेंट होता है मेन कंपनी का, जिसे साफ सेफली रखना होता है। ठीक है ना, वही चाहिए होता है, बस कंफर्मेशन चाहिए होता है मेन। हाँ जी सर, दीपक जी। हाँ जी सर। हाँ जी मैडम, पूछना है कुछ आपने आज का? कल वाला सेम रिपीट करा था हमने आज। हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है, कुछ पूछना है आपने? नहीं सर। ठीक है, पंकज तेरे को पूछना है भाई? नहीं, नहीं सर। प्रतीक, प्रतीक, हेमंत, नहीं सर, आगे समझ। आ गया ना? कल वाला सेम है, और ये जरूरी है, ये चीजें आनी चाहिए हमें। ठीक हाँ है, जी, बेसिक भी है और इम्पोर्टेंट भी है यही। ठीक है, कल मिलते हैं अब अगली क्लास में। ठीक है। ठीक।